फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत खास होने वाला है। क्या बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर कितना नंबर तक का टिकट कंफर्म हो जाता है। अब चाहे एसी का हो चाहे स्लीपर का हो, बहुत सारे लोगों का मन में क्या डाउट्स होता है, हमारा टिकट कंफर्म हो पाएगा या फिर नहीं, क्या हम इससे यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आज का इस वीडियो में आप लोग का डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं 3 तरह से बताऊंगा। पहला तो आपका 24 घंटे में आपका टिकट कितना नंबर पे रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा, और दूसरा आपका 15 दिन का टिकट रह गया है, यात्रा करने को 15 दिन रह गया है और कितना नंबर तक रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा। और तीसरा जो है अपना 1 महीने का अगर समय है आपके पास, 1 महीने आपको यात्रा करने का भी टाइम है, और कितना नंबर तक वेटिंग रहेगा और कितना नंबर तक कंफर्म हो जाता है। तो इससे जुड़ी बहुत सारे लोगों को मन में क्या डाउट्स होते हैं, क्या हमारा टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो आज वही डाउट्स क्लियर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम जलवंशी राज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जलवंशी हिंदी ज्ञान। यार चैनल पर है तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बदले में आपको क्या फ्री में कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है, जिससे अन फ्यूचर कभी न कभी भविष्य में आप यात्रा करेंगे ट्रेन में तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से क्या वेटिंग टिकट को कंफर्म करता है रेलवे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में समझते हैं कि आखिर आपको 24 घंटे रह गया यात्रा करने के लिए, यानी कि 24 घंटे में आपको फिर यात्रा करना है, तो उसमें कितना नंबर तक टिकट वेटिंग रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा। पहला नंबर, अगर आपका GNWL है, GNW यानी कि जहाँ से ट्रेन बन के चलती है उस स्टेशन से अगर आपके इस टिकट पे क्या GNWL का वेटिंग लिस्ट मिलेगा। अगर GNW वेटिंग लिस्ट 10 नंबर है या फिर 9 नंबर है तो आपका टिकट 24 घंटा होते होते आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। और बहुत सारे लोग का क्या रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मिलता है, जिसको हम RLWL के नाम से जानते हैं। अगर वो 6-7 रहेगा तो वो भी कंफर्म हो जाता है, या फिर 10 भी रहेगा तो भी कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो वो कंफर्म भी नहीं हो सकता है। रिमोट लोकेशन का ये सिस्टम है। 10 नंबर तक भी कंफर्म हो जाता है और 10 नंबर तक भी कंफर्म नहीं हो पाता है। कौन से सिचुएशन में? 24 घंटे का समय में, ठीक है ना। अब वही अगर 10 नंबर वाला GNW जहाँ से ट्रेन क्या बन के चलता है, वही GNW वाला 10 नंबर है आपका, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आपका टिकट अगर कंफर्म नहीं होगा तो RAC हो जाएगा, जिसमें आप ट्रेन में बैठ के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको फुल सीट नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको आधा सीट दिया जाएगा। जैसे कि इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हाफ सीट दिया जाता है RAC वाले लोगों को। तो उसी प्रकार से एक अपना आ जाता है PQWL। अब PQWL में क्या होता है, अगर आपका 5-6 नंबर तक रहेगा और 24 घंटा का समय है तो आपका टिकट कंफर्म हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंफर्म होने का चांसेस जो होते हैं वो किस में होते हैं? GNWL में होता है और RLWL में होता है क्या कंफर्म होने के चांसेस। अब रहा सवाल कि सर हमारा AC टिकट है तो हमारा कैसे कंफर्म होगा कि नहीं होगा। AC टिकट का कितना मतलब 24 घंटे रह गया और कितना % वेटिंग रहता है तो कंफर्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, AC का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा अलग होता है, स्लीपर कोच से थोड़ा अलग होता है। इसलिए अलग होता है क्योंकि स्लीपर और AC थोड़ा डिफरेंस क्लास कैटेगरी बनाए गए हैं। तो अब जो AC होता है आपका 3 नंबर या 4 नंबर AC रहेगा वेटिंग में, कितना 3 नंबर या फिर 4 नंबर वेटिंग रहेगा। अगर आपके पास 24 घंटे का समय है तो वो टिकट आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर 5, 6, 10 नंबर तक रहता है आपका AC का तो वो कंफर्म नहीं होता है, ये सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा अगर 15 दिन का समय है तो 15 दिन में कितना नंबर तक वेटिंग हमारा कंफर्म हो जाएगा और कितना नंबर तक का क्या वेटिंग कंफर्म नहीं होता है। तो पहले अपन फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? GNWL बनी कि जहाँ से ट्रेन बन के चलती है उस जगह से क्या अगर आपके टिकट पे 50 नंबर शो कर रहा है, आपका 15 दिन का समय है और 50 नंबर शो कर रहा है, तो वो टिकट क्या कंफर्म हो जाएगा। अगर वही आपका टिकट पे RLW 30 आ रहा है तो वो भी टिकट क्या कंफर्म होने का चांसेस होते हैं। RLW रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट।
तो ये सिस्टम। अगर PQW में आप, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं PQWL, किसी का 19 रहता है, किसी का 20 रहता है। तो PQWL का क्या कोई भरोसा नहीं होता है कब कंफर्म होगा कि नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे यात्री होते हैं जो बीच के स्टेशन पे बैठेंगे और किसी बीच के स्टेशन पे उतरेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई बेंगलोर से गाड़ी आ रहा है, बिहार जाता है, अब बेंगलोर से बिहार जा रहा है, अब बेंगलोर से चल दिया, बीच में कोई स्टेशन पड़ा तो उस स्टेशन पे बैठ गया, और फिर बीच में स्टेशन कोई पड़ गया, बिहार नहीं जा रहा है वो बंदा, बीच बीच के स्टेशन पे रुकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, PQWL, यानी कि पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये कोटा जल्दी कंफर्म नहीं होता है, कंफर्म होता है तो सिर्फ जिनके टिकट पे GNWL का वेटिंग रहता है, या फिर RLWL का वेटिंग रहता है, या फिर RAC होता है। तो ये सब क्या कंफर्म होने के 100% चांसेस होते हैं। ये मैं अपने से नहीं बना के कहता हूँ, ये रेलवे का, मैं भी काफ़ी टाइम से क्या सफ़र करता हूँ, रेलवे में ट्रैवल करता हूँ, यात्रा करता हूँ, तो मेरे भी टिकट पे किस प्रकार से कंफर्म होते हैं, मैं वो एक्सपीरियंस क्या आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग को मन में डाउट होता है कि अभी हमको 15 दिन जाने का यात्रा है, करने का समय बचा है, और हमारे टिकट पे क्या 50 नंबर का वेटिंग टिकट शो हो रहा है, कंफर्म होगा कि नहीं होगा। बहुत उन लोग को क्या मन में डाउट्स होता है। तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। अगर GNW 50 कंफर्म नहीं होता है, आपके समय आने की, जब यात्रा करना है, आपको 15 दिन का समय है, और जब आपको एक ही दिन का समय रहेगा, आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा ना, तो जाहिर सी बात है आपका टिकट RAC हो जाएगा। अब RAC में पहले ही मैंने बता दिया कि आधा सीट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं AC का। अगर AC में आपको 30 या फिर 40 नंबर का वेटिंग रहता है, अगर 15 दिन का समय रहता है, तो भी आपका टिकट क्या कंफर्म हो जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे बिजी रूट होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम कंफर्म ही हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे बिजी रूट होते हैं, जैसे कि मुंबई से लेके बिहार, दिल्ली से लेके पटना, और फिर अपना लुधियाना से लेके बहुत सारे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ऐसे बहुत सारे लोग क्या परदेसी होते हैं या फिर सफ़र करते हैं। तो जो बिजी रूट वाला होता है एरिया, जैसे गोरखपुर से या फिर बनारस या फिर इस प्रकार से भोपाल से, तो ये सब रूट पे क्या बिजी बहुत लोग क्या सफ़र करते हैं एक दूसरे शहर को, क्या पैसे कमाने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग एजुकेशनल वाले जो लोग लड़के होते हैं पढ़ाई करने के लिए एक दूसरे शहर को जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो सब भी क्या ट्रेवल करते हैं। तो ये सब सिस्टम में बीच रूट वाले पे आपका टिकट अगर 40 है, AC में 40% का वेटिंग है, और आपको 15 दिन का समय है, तो वो भी टिकट कंफर्म हो जाता है, या फिर नहीं भी हो सकता है AC वाले में। और बाकी जब स्लीपर में GNW और RLW, ये तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्या हमको 1 महीने का समय है। अब 1 महीने के समय में किसी भाई को टिकट पे 70 नंबर का वेटिंग दिखा रहा है, तो किसी भाई के टिकट पे 80 नंबर का वेटिंग दिखा रहा है, तो किसी भाई को टिकट पे क्या 100 या फिर 120 का वेटिंग दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या हमारा टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। समय कितना है, 1 महीने का, बोले तो आपको 30 दिन का समय है, तो क्या ये टिकट कंफर्म होगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है लोग कितना टिकट कैंसिल करते हैं। सारा डिप्रेशन किस पे जाता है, कैंसिलेशन पे जाता है। जितना आपका टिकट लोग जितना कैंसिल करेंगे, और जितने भी वेटिंग वाले टिकट होते हैं वो कंफर्म में बदलते जाते हैं। इस प्रकार से काम करता है। तो जिन भाई का 120 वेटिंग रहता है, और कम बिजी रूट वाला रूट होते हैं, जैसे ज़्यादा लोग उस पर भीड़ भाड़ नहीं होता है उस रूट पे, तो वो टिकट 120 वेटिंग रहेगा ना, तब पर भी कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका मान के चलिए 10 दिन रह गया है और आपका 40 रह गया है, तो भी टिकट कंफर्म नहीं होता। ये सिस्टम है किस पे, जो बिजी रूट वाले होते हैं, ये सिस्टम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर एक रेलवे काम करता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। दोस्तों मैंने बता दिया कि आपका 100 भी रहेगा, या फिर 50, 60, 70 रहेगा, 1 महीने का समय रहेगा, तो चाहे GNWL हो या फिर रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट,
यानी कि RLW वेटिंग लिस्ट रहता है, तो क्या वो टिकट कंफर्म हो जाते हैं। और या फिर ऐसा सिस्टम होता है, बिजी रूट होते हैं, या फिर बहुत सारे क्या ऐसे सिस्टम हो जाते हैं, जैसे कोई शादी विवाह का सीजन चल रहा है या फिर कोई त्यौहार का सीजन चल रहा है, जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा, छठ पूजा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या अपना टिकट कंफर्म होने का चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर लोग क्या अपने टिकट को कंफर्म टिकट को कैंसिल नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, और जब तक वेटिंग टिकट कब कंफर्म होगा यार, जब कंफर्म टिकट कैंसिल होता है। मान के चलिए 2 टिकट कंफर्म कैंसिल हुआ है, तो इधर वेटिंग का जो टिकट है ना 2 टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से काम करता है। और बहुत सारे लोगों को कैसा होता है कि RAC किस प्रकार से होता है, तो RAC के लिए बता देता हूँ। मान के चलिए एक रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है जो बीच के स्टेशन में पड़ता है। किसी मान के चलिए कोई बिहार से गाड़ी आ रहा है, अब बिहार से थोड़ा दूर चलने के बाद 200 या फिर 100 किलोमीटर चलने के बाद कोई स्टेशन आता है, तो वहाँ पे जो टिकट दिया जाएगा उसको कौन सा टिकट दिया जाएगा, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। और जो स्टार्टिंग से जो बिहार से चल के आ रहा है उसको टिकट पे कौन सा वेटिंग दिया जाता है, तो GNWL। अब GNWL को RAC इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ से जो ट्रेन है ना चलती है, तो वहाँ से टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है, इसलिए उनको वेटिंग रहता है, तो एक सीट पे 2 लोग को बिठा दिया जाता है, ठीक है ना। अब रिमोट लोकेशन में क्या होता है, अब वहाँ से चलने के बाद कोई आदमी 100 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर यात्रा करने के बाद में अब वो उतर जाता है। अब उसके बाद में कोई दूसरा बंदा रिमोट लोकेशन वाला, मान के चलिए रिमोट लोकेशन जिन लोग के टिकट पे आता है, तो उस बंदे को क्या उसके टिकट पे उसके सीट पे उसको बैठा दिया जाता है। इस प्रकार से सिस्टम होता है। तो जो स्टार्टिंग से चलते हैं उनको क्या RAC मिल जाता है, और जो बीच के लोग होते हैं उनको क्या कंफर्म टिकट मिल जाता है, या फिर कंफर्म भी नहीं हो सकता है। ऐसा सिस्टम है। 2 सिस्टम है। रिमोट लोकेशन RLWL का मतलब होता है या तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा या तो आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा। उसमें रिमोट लोकेशन में RAC नहीं होता है, कोई RAC नहीं होता है। RAC सिर्फ होगा किस जगह पे, जहाँ से स्टेशन से, जिस स्टेशन से वो बन के चलते हैं उस स्टेशन पे RAC दिया जाता है, और बाकी कहीं पे भी RAC नहीं दिया जाता है। तो लोगों को मन में ये डाउट्स था कि सर क्या किस प्रकार से रेलवे टिकट को कंफर्म करता है, तो मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन करके बता दिया है यार। तो यार अभी भी एक वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब गरीबों के लिए मैं ये चीज़ मदद करता हूँ कि आप लोग को कभी न कभी यात्रा करना पड़ता है, जिस सिचुएशन में क्या आप लोग बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा टिकट कंफर्म नहीं होगा तो हम अपने सफ़र को कैसे तय यात्रा करेंगे। तो अभी के लिए इतना। और किसी भाई को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि रेलवे स्टेशन का अलग अलग नाम क्यों होता है, जैसे कहीं पे आप देखेंगे टर्मिनस रहता है, तो कहीं पे आप देखेंगे जंक्शन रहता है, तो कहीं पे आप देखेंगे सेंट्रल रहता है, तो कहीं पे आप देखेंगे छावनी रहता है। तो यार उसके लिए ना मैंने एक वीडियो बनाया है कि अलग अलग स्टेशन के नाम क्यों रखे जाते हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा यार। इधर वीडियो शो कर रहा है, इस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए, पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।